हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले आपके लिए एक अग्निवीर का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके अंदर अग्निवीर यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSGD के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया था, बार बार रिपीटेड हुआ था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। देखते हैं कितनी जल्दी इसको क्वेश्चन को कर पाते हैं 10 सेकंड के अंदर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन बोला क्या गया, पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे पे और लग रहे करने में, तो आपको बाद में पता चलेगा पूछा कुछ और गया था, बता कुछ और रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना एक बार। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य बताना आपको। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल्स एट 30% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस। ठीक है, समझने क्वेश्चन क्या बोला, स्टेटमेंट क्या बोला, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोल रहा है। एक दुकानदार है ना, वो 30% की हानि पर एक आर्टिकल बेचता है। लेख मतलब बेटा आर्टिकल मतलब कुछ भी मान सकते, कोई वस्तु हो गया, पेन हो गया, किताब हो गया, कोई भी चीज़ आप मान सकते हो उसको। उसने विक्रय मूल्य 350 का, जो उसका विक्रय मूल्य उसने बेचा ना 350 रुपये का, तो उसको 30% की हानि हुई है। और तो बताना आपको कॉस्ट, लागत मूल्य कितना, उसको कॉस्ट प्राइस कितना, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको आपको कैसे निकालेंगे। देखिए एक बार देखिए, अगर मैं इसको बोलूँ 30%, सबसे पहले आप उसको देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को। सबसे पहले बेटा आप फ्रैक्शन वैल्यू को देखेंगे 30%। 30% क्या होता है? 30% आपको पता होना चाहिए। 30% क्या होता है? 30% क्या हो रहा है बेटा? हानि हो रही है, मतलब कि 30% का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बोले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 3/10 होती है। कितनी होती है बेटा? 3/10 होती है। किस तरीके से आया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपको बता देता हूँ 30% कैसे निकाला। देखिए 30% ये होता है, और 30% नीचे हटा के बेटा 100 आता है। क्या आता है? 100 आता है। और काटेंगे 0 से 0, तो आप बोलेंगे 3/10 बचेगा। कितना बचेगा? 3/10 बचेगा। जो करता नहीं है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 आपके यहाँ पे होने वाली है, हो जाती है। यदि विक्रय मूल्य 350 है, आपको पता है ये क्या चीज़ होती है? ये बेटा जो आपकी चीज़ होती है ना, ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू से हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। और ये हमारे क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो, लाभ या प्रॉफिट जो कुछ भी होता है वो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी बेस वैल्यू होती है। विक्रय मूल्य बोला गया, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँ ये बेटा कॉस्ट प्राइस होता है। ये हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य, इसको बोलेंगे बेटा लागत मूल्य। अब बोलेंगे लागत मूल्य मैंने 10 मान लिया। कितना मान लिया बेटा? 10 मान लिया। और क्या होता है बेटा? हानि होती, मतलब लॉस हो रहा था। 10 पे 3 का लॉस हो गया, मतलब 3 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे कितने का बेचा उसने? 7 का बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन बेटा 7 का नाम है, लेकिन हमने तो रेशियो माना है, लेकिन क्वेश्चन का नाम विक्रय मूल्य हम दे रखा है बेटा 350 रुपये। कितना दे रखा है? 350 रुपये दे रखा है, मतलब 7 की वैल्यू 350 है। तो आप बोलेंगे कितना गुना हो? तो आप बोलेंगे 7 पंचे 35 बेटा 50 गुना। ये कितना है? 50 गुना बेटा। हम इसको भी 50 गुना कर लेंगे, तो आप बोलेंगे ये 500 आ जाए। कितना देगा बेटा? 500 आपका यहाँ पे क्या आ गया? ये लागत मूल्य आ गया। और ये क्या बेटा आपका यहाँ पे ये मतलब इसको हम विक्रय मूल्य बोलेंगे, इसको लागत मूल्य बोलते हैं। तो आप बोले कॉस्ट प्राइस हमारा बेटा कितना आएगा? 500 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, किस तरीके से हमने इसको किया है, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है और कितनी जल्दी से किया है। हमेशा आपको मैं बताता हूँ, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, रेशियो हो, कोई भी चैप्टर हो, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रेशियो मेथड यूज़ करना सीखिए। जैसे हमने यहाँ पे 30% का रेशियो मेथड निकाला, 3/10 होता है, और उसको से हमने इसको बनाया, बहुत आसानी से आपको बना लिया। लेकिन आपको बेसिक वैल्यू में, मतलब कि आप बेसिक से करेंगे तो आपको ज़्यादा ये लेंदी पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसी पे इस क्वेश्चन का इस तरीके से बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे हम? देखिए, एक पहले सबसे पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 40% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज ₹6,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस। क्या बोला गया है? एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक आर्टिकल बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6,000 है तो लागत मूल्य बताना है आपको। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन हमने अभी किया है वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे है, बस यहाँ पे आपका डिजिट और परसेंटेज चेंज है। ठीक है, आपके लिए परसेंटेज चेंज है, आप किस तरीके से बताया था मैंने, आप उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 40% कितना होता है बेटा? 40% कितना होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5 होता है। आपको इस चीज़ याद कर लो, उतना आपका बेनिफिट होगा, आपका टाइम यहाँ पे एग्जाम के अंदर कम हो जाता है। जैसे कैसे निकाला 40%? तो बोलेंगे 40% नीचे हटा के बेटा 100 आता है, तो बोलेंगे 0 से 0 2 बार में जाएगा, ये बेटा 5 बार जा रहा है, तो आप बोलो 2/5 इसका क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? यहाँ पे होता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हमारा होता है बेटा सेलिंग प्राइस। इतनी बात आपको समझ में आई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आपको बताना फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई थी अभी। फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी किसका? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी आपको? 2/5। कितनी बताई थी बेटा? 2/5 बताई थी। मतलब ये क्या होता है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज के बाद क्या होता है? सेलिंग प्राइस निकलता है। जैसे कि आपको कॉस्ट प्राइस कितना बेटा? 5।
यहाँ इसको मैंने 5 माना। अब क्या बताते हैं यहाँ पे, यहाँ बेटा 40% की हानि हुई है, तो अब बोलेंगे हानि कितनी की, 2 की हानि हुई, 5 में 2 की हानि हुई, तो कितने बेच रहा होगा बेटा, 3 में बेच रहा होगा। इतनी बात आपको यहाँ पे कंफर्म होगी, 5 की चीज़ 3 में बेच रहा है, क्यों, 40% का लॉस हो रहा था। तो अब बोलेंगे हमें पास क्या देखा है, विक्रय मूल्य देखा है कितना, 6000 रुपये। आप बोलेंगे विक्रय मूल्य तो हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे बेटा कितना है, 6000 रुपये है। क्वेश्चन में 6000 का दे रखा है, मतलब कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 2000 गुना है। कितना है बेटा, 2000 गुना है। तो बेटा इसको भी हम अगर 2000 करेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, आप ही बताइए कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे 10,000 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 10,000 रुपये हमें हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपका निकल आएगा। ये हमारे पास यहाँ बेटा सेलिंग प्राइस होता है, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसे हम बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं लागत मूल्य बोलते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, कैसे किया हमने, बहुत आसानी से किया। इसी तरीके से आपको वीडियो देखनी है, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए इसको बेटा ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। और इसी तरह फुल कॉन्सेप्ट आपको देखना चाहते हो तो आपको फुल हमने वीडियोस के अंदर डाल के इसी चैनल पर डाल के आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं किस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पूरा करा रखा है आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर करना तो आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं। और मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ओके।